Well, this election season seems to be a war of different narratives. However, the politics of hate has hit a new low in the state of Maharashtra just ahead of the assembly elections. After extending support to MVA, All India Muslim Personal Law Board member and Muslim cleric Sajjad Nomani has now issued a fatwa against those supporting Bharatiya Janata Party and backing the Prime Minister. In a public message, Nomani said that those who support Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha election should be socially boycotted. In fact, he even questioned how one can vote for a party that has destroyed the mosques. Not just issuing fatwa, but Nomani is also mobilizing Muslim voters for Mahavikas Aghadi just ahead of the elections. All India Muslim Personal Law Board has also given an open call backing the opposition candidates in Maharashtra. It has extended its support to 92 Congress candidates, 86 NCP-SP candidates and 84 Sena UT candidates, as well as 5 candidates of the Samajwadi Party. But as far as Sajjad Nomani is concerned, he has also justified the remarks and questioned how can one vote, how can vote jihad be branded when a political strategist like Sharad Pawar had steered the entire campaign. Now listen in to the shocking fatwa that has been issued by the All India Muslim Personal Law Board member Sajjad Nomani. जो मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। Well, a strong reaction has come from the Bharatiya Janata Party. The party leaders have launched a scathing attack at Mahavikas Aghadi, claiming that Aghadi was so desperate to win the elections at any cost and was even willing to keep Sharia above the Constitution of India if needed. Listen in to the war of words. अब उद्धव ठाकरे से मैं पूछना चाहता हूं, आप तो हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे नहीं बोल पाते। आप तो राहुल गांधी से सावरकर जी और बाबा साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाते। आज बताइए कि ये आप इनके अजीम सिपाही हैं जो शरिया लागू करना चाहते हैं, जो 10% मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं, जो वोट जिहाद चाहते हैं। राहुल गांधी का तो पता ही है वो है, पर आप कब से बन गए? ये मौलाना सज्जाद नुमानी वही व्यक्ति हैं जिसने महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र में बैक किया है। मतलब साफ है कि महाविनाश अघाड़ी की अगर सरकार आएगी तो नॉन मुस्लिम्स के जीवन शैली को महाराष्ट्र के अंदर खतरा हो सकता है। Let me go across to my colleague Atul, who joins us live on the broadcast with more details. Atul, एक फतवा जारी कर दिया गया है जो सपोर्ट करते हैं बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और ये भी कहा गया है कि सोशल बाइकॉट होना चाहिए उन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ रिएक्शन आया है एमवीए की तरफ से इस चीज को लेकर? जी देखिए, इस मामले को लेकर हमने जब कांग्रेस के बड़े लीडर जो स्टेट में हैं उनसे इस बारे में बात किया कि क्या आपको जो उलेमा बोर्ड की तरफ से 17 मांगी गई थी उस पर आप लोगों ने एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया था, तो उन्होंने साफ तौर से इसे इनकार किया। बोला कि ये जो लेटर बीजेपी की तरफ से सर्कुलेट किए जा रहे हैं ये सारे के सारे फेक है, हमने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात नुमानी की करें तो उन्होंने खुलेआम इस बात को कह दिया है कि उन्हें किन किन लोगों को सपोर्ट करना है, कितने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना है और ओपनली इसको सपोर्ट करना है। लोगों को अपील तक कर दिया कि आप घरों से निकले और एक साथ महाविकास अघाड़ी को वोट करें। अब इस चीज की वजह से अब महाराष्ट्र में जहां तक बात राजनीति की है तो अब ये ओपन चैलेंज एक तरह से आप कह सकती हैं, सारे पत्ते खुल चुके हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम जितने भी संगठन हैं बड़े, जिसमें से सबसे बड़ी मानी जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके बड़े सदस्य हैं नुमानी, खुल्लम खुला कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करने को लेकर। तो अब बीजेपी हार्डकोर
हिंदुत्व पॉलिटिक्स के ऊपर अब फोकस करने वाली है कि किस तरीके से इस जो महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट देने के लिए मुस्लिम संगठन करीब आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे काउंटर किया जाए। और यही अगले 2 से 3 दिन जो कैंपेनिंग के बचे हुए हैं महाराष्ट्र में, वो हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नौमानी के अभी आगे और भी कई सारे दौरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह होने वाली है, जहां पर वो जिस तरीके से उन्होंने कल परभणी में भी खुलेआम जो सोशल बाइकॉट है ऐसे मुसलमानों की जो मोदी को वोट देते हैं या बीजेपी को वोट देते हैं या महायुति को वोट देते हैं, उनको भी सोशली बाइकॉट करने की बात कह दी है। तो अब ये बात बहुत आगे तक चली गई है। इसमें अब एक चीज ये क्लियर देखा जा रहा है कि किसी भी हाल में, खासतौर पे जो मुस्लिम संगठन है या जब हम कहें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो पूरी तरीके से अब मैदान में आ चुकी है इस चीज को क्लियर करने के लिए कि किसी भी हाल में महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनानी है, महायुति को सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य केंद्र में मोदी सरकार है। नुमानी ने खुद भी कह दिया है कि हमें किसी भी तरीके से अगर महाराष्ट्र में हमारी जीत हो जाती है तो इसका ये तय हो जाएगा कि ज्यादा दिनों तक केंद्र में जो दिल्ली की सरकार है मोदी की, वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। तो हमारा मेन टारगेट महाराष्ट्र नहीं दिल्ली है। तो ये सारी चीजें अब क्लियर बोलने की वजह से अब पूरी की तरीके से जो है बीजेपी को एक बहुत बड़ा हथियार कहीं ना कहीं नौमानी की तरफ से हम कहें या मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहें, खुला एक दावत दे दी गई है कि बीजेपी अपना जो हार्डकोर पॉलिटिक्स हिंदुत्व की करती है उस पर करे, क्योंकि अब कोई भी बात दबी छुपी नहीं रह गई है और कुछ ही दिन अब कैंपेनिंग के रह चुके हैं। तो ऐसे में ऊंट की करवट बैठेगी ये तो 20 तारीख के वोटिंग के दिन और 23 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, दायरे अब अपने अपने सीमित हो चुके हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम संगठन अब आ चुके हैं मैदान में, उन्हें वोट देने आने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो वहीं बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो ये अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से महायुति की सरकार बनाई जाए। महायुति में एक चीज की अभी एक प्रॉब्लम जरूर है, जिस तरीके से अजीत पवार का जो रुख है जिसमें वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। So absolutely, so a fatwa has been given by Sajjad Nomani. It remains to be seen how MVA reacts to this or whether or not they will come in support of this fatwa. Thank you, Atul, for all the details. We'll keep coming back to you for more on this. Now, shifting our focus to the poll-bound state of Jharkhand. Congress MP and leader of opposition Rahul Gandhi's chopper was in fact, it remained grounded in Jharkhand's Goda for around an hour yesterday due to a delay in clearance from ATC, the air traffic control. And this was just around 80 kilometers from Deoghar, where Prime Minister Narendra Modi had come for a rally close by. Now, this comes just ahead of the last phase of the high-stakes battle in Jharkhand. Calling this unacceptable, Congress party was quick to hint that there is a political sabotage by the Bharatiya Janata Party and even wrote to the Election Commission regarding this. Congress has called this an attempt by the Bharatiya Janata Party to disrupt Rahul Gandhi's schedule. In fact, Jairam Ramesh of the Congress party has even gone further to say that PM's campaign cannot take precedence over others and there should be a level playing field as far as the campaigning is concerned. Now, State Election Commission has issued a report. They have sought a report on the delay in Rahul Gandhi's chopper. Meanwhile, the Bharatiya Janata Party has responded by reminding the Congress party of the protocol that needs to be followed when Prime Minister's chopper is involved. Listen in. भाई प्रधानमंत्री जी जब होते हैं, राजीव गांधी का समय में भी किसी को रोक दिया जाते थे, मनमोहन सिंह का समय में भी किसी को रोक दिया जाता है। भाई आप इतना बड़ा व्यक्ति है, 15 मिनट हवा नहीं खा सकते हो। अगर झारखंड में आपको 10 मिनट ज्यादा रुकने का मौका मिलता है उससे तो आपको अच्छा लगना चाहिए। इतना बढ़िया हवा है, पानी है, जनता इतना प्यारा है। अगर कोई भी बहाना में आपको 1 घंटा और झारखंड में रुकने का मौका मिलता है वो तो आपको अच्छा लगना चाहिए, उसमें खराब क्या है। इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 1 घंटे से चॉपर में बिठा के रखा गया है और उन्हें यहाँ से टेक ऑफ का परमिशन नहीं दे रहे। क्या इस देश में प्रचार प्रसार करने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि या फिर विपक्ष के लोग भी प्रचार? इन्होंने हम लोग के खाते फ्रीज किए, कई तरह से लोकसभा में भी परेशान किया ताकि हम लोग एक बराबरी पर चुनाव न लड़ सके। आज फिर वही किया जा रहा है।